हेलो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन का सेकंड पार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन है, दिस इज एसिटोफिनोन, है ना। ये एसिटाइल ग्रुप है और ये है बेंजीन रिंग। तो ये हुआ एसिटोफिनोन। इससे बनानी है इथाइल बेंजीन। कुछ नहीं करना है। देखिए रिंग के ऊपर यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है। सिंपल रिडक्शन कर देना है। जिंक अमलगम HCl से कर दीजिए। बेस्ट रिएजेंट है इसके लिए। नेक्स्ट कन्वर्जन, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना। और बेंजाइल क्लोराइड से हमें बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। देखिए इस कन्वर्जन में बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। कन्वर्जन में हमेशा सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं कर रहे हैं। और जिस भी कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहा है तो हमारा प्राइम फोकस वो होता है। अब यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस ये है कि यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2 है। और कार्बन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है साइनाइड ऐड करके। अगर आपको एसिड की तरफ जाना है, एल्डिहाइड अमीन एसिड की तरफ जाना है, तो बेस्ट तरीका है कि आप साइनाइड ऐड कर लीजिए। देखिए हमने इसकी KCN से रिएक्शन कराई, क्लोरीन रिप्लेस हुआ, Cl लग गया और आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस 2 तरीके से, एक पार्शियल एक कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमीन बनेगा। अगला कन्वर्जन, ये एसीटोन है, ये प्रोपीन है, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि हमें डबल बॉन्ड जनरेट करना है। कन्वर्जन की पहली सीरीज में हमने डबल बॉन्ड जनरेट करने वाले कई वीडियो करे थे, तो हमें ये पता है कि हमें एलिमिनेशन करना है और हमें ये भी पता है कि हमें वाटर का एलिमिनेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन करा दीजिए, है। कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, NaBH4 ले लीजिए, किसी से भी हो जाएगा। और यहाँ पे रिडक्शन करना है। रिडक्शन करके आप इसको सबसे पहले अल्कोहल में चेंज करिए और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसका एलिमिनेशन करा लीजिए, है ना। एलिमिनेशन आप अल्कोहलिक KOH से भी करा सकते हैं, लेकिन चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल के केस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी काम कर जाएगा, अल्कोहलिक KOH भी काम कर जाएगा और बेहतर होगा कि आप अल्कोहल के साथ में एसिड डालें। अगला देखिए, एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये जो कन्वर्जेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं ये केवल इसी मेथड से हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं कन्वर्जेंस को करने के, आप कोई दूसरा तरीका यूज कर लीजिए, बट दीज आर द सिंपलेस्ट वेज। नेक्स्ट देखिए, अगला कन्वर्जन है, इसका जस्ट अपोजिट, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। यहाँ पर कीटोन से डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से कीटोन बनाया है। देखिए जस्ट रिवर्स स्टेप करिए। यहाँ पे आपने डिहाइड्रेशन करा था, यहाँ पे हाइड्रेशन करिए, वाटर ऐड करिए। देखिए सेंटर का कंपाउंड आपको फिर से वही मिला। यहाँ पे आपने रिडक्शन करा था, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए। सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉपर डाल दीजिए 573 केल्विन पे, बहुत अच्छा रिडक्शन हो जाएगा और सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और आप चाहे तो CrO3 भी ले सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड प्रेफर दिस। नेक्स्ट कन्वर्जन, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, ओके। बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजल्डिहाइड बनाने के कई मेथड होते हैं। सबसे पहले एसिड को किसी हैलोजन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, PCl5 से रिएक्शन कराइए। ये हो गया एसिटिल क्लोराइड आपका, बेंजोइल क्लोराइड, एसिटिल तो CH3COCl हुआ, ये क्लोराइड COCl में कन्वर्ट हुआ और इसका PDBSO4 से कन्वर्जन रिडक्शन करा दीजिए। ये रिडक्शन है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। अगला ये देखिए इथाइल बेंजीन है, इससे एसिड बनाना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कभी कि बेंजीन रिंग के ऊपर कितने भी कार्बन क्यों ना हो, है ना, अगर हम उनकी KMnO4 K2Cr2O7 से रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ एक कार्बन एसिड में कन्वर्ट होता है, बाकी सारे कार्बन एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही पोजीशन है, आपके पास 2 कार्बन थे और आपने जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो सिर्फ एक कार्बन बचा जो कि एसिड में कन्वर्ट हो गया और बाकी सारे के सारे कार्बन आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखिए, एसिड है, ये एसिड है और इसको देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में। अल्फा कैसे हुआ, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, तो अगर ये अल्फा है और अल्फा पे OH लगा है तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे OH ऐड करना है। अगर आपको HVZ रिएक्शन याद हो तो HVZ रिएक्शन में हम रेड फॉस्फोरस लेते थे और अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराते थे।
आपको रेड फॉस्फोरस नहीं लेना तो 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर ले लीजिए तो भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। एसिटिक एसिड की रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करिए, ये देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ये इस अल्फा से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे क्लोरीन लग गई। एक बार हैलोजन लग गया तो नॉर्मल एक्वस KOH नॉर्मल NaOH ले लीजिए, क्लोरीन OH से एक्सचेंज हो जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए, ये है एसिटल्डिहाइड और ये कंपाउंड जरा देखिए 1 2 3 1,3 ब्यूटेन डाइऑल है ना, 1,3 ब्यूटेन डाइऑल। देखिए एल्डोल से हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, तो आप सबसे पहले इसमें एल्डोल करा लीजिए। एल्डोल प्लीज पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ी हो आपने अभी तक, बिकॉज एल्डोल कई बार डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाती है। हो सकता है इसके बाद हम किसी पार्ट में नेम रिएक्शंस करें तो वहां पढ़ लेंगे। एसिटल्डिहाइड में आपने एल्डोल करी, देखिए क्या बना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा बीटा पे OH लगा है तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बस सब कुछ तो सेम है, सिर्फ एल्डिहाइड की जगह OH चाहिए, रिडक्शन करवा दीजिए फिर से यहाँ पर आप NaBH4 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मत लीजिए, इस OH के भी रिड्यूस होने के चांसेस हैं, इसलिए NaBH4 डालिए जो कि आपके एल्डिहाइड को OH में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अगला कन्वर्जन ये देखिए बेंजल्डिहाइड है ना, और ये कंपाउंड देखिए क्या है, ये बेंजोफिनोन है ना, ये है आपका बेंजोफिनोन, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन गिरेंगे। अब इसको बनाने के लिए 2-3 मेथड होते हैं, मैंने सबसे इजी मेथड यहाँ पे लिखा है। आप K2Cr2O7 डालिए तो पहले तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा बेंजोइक एसिड में, और फिर उस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम बेंजोएट, है ना, और इस कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन करा लीजिए तो आपको बेंजोफिनोन मिलेगा। देखिए अगर आपने ये रिएक्शन पहले ना पढ़ी हो और आपको ना याद हो तो आप इसे कन्वर्जन ना समझ के एक रिएक्शन समझ के लर्न कर लीजिए, मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए भी कि थोड़ा सा टफ पड़ रहा है ये अभी तक जो कन्वर्जन कर रहे थे वो सिंपल है, इधर वाले भी 2-4 कन्वर्जन थोड़े से टफ है। चलिए आ जाइए, ये प्रोपीन है और इससे मुझे एसीटोन बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ओके फाइन। सबसे पहले इसका हाइड्रेशन करिए, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, पेरोक्साइड नहीं लिया है तो मिला आपको सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए। मैंने K2Cr2O7 लिया है, ये क्या बन गया आपका कीटोन, ये यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये जो ये वाला हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 कार्बन का एसिड है मेरे पास में, और ये भी 3 कार्बन का एसिड है, बस फर्क इतना है कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप तो ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, जैसा कि एक कन्वर्जन आपने यहाँ पे ऊपर करा। देखिए डिट्टो सेम कन्वर्जन है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। यहाँ भी रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन था, यहाँ भी लिया, अल्फा क्लोरो एसिड बना, फिर NaOH से रिएक्शन करा लीजिए। यहाँ KOH की थी, मैंने आपसे कहा था आप NaOH भी ले सकते हैं, मगर ये दोनों एग्जाम में आए हुए कन्वर्जन है, किसी साल में ये पूछा है, किसी में ये पूछा है। अगला कन्वर्जन बेंजोइक एसिड को रिड्यूस करना है बेंजल्डिहाइड में, ठीक। देखिए बेंजोइक एसिड को, चूंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर ये एलिफैटिक कंपाउंड होता तो हम इसे डायरेक्ट एक स्टेप में रिड्यूस कर देते, लेकिन अभी एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमें साइड चेन के थ्रू चलना है। सबसे पहले SO2Cl2 डाल के COCl बना लीजिए, आप PCl5 भी डाल सकते हैं, आप PCl3 भी डाल सकते हैं। SOCl2 सबसे अच्छी रिएक्शन करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। देखिए आप PCl5 भी ले लेंगे तो सेम काम हो करेगा। ये बन गया आपका 6H5COCl, इसको पैलेडियम BSO4 से रिड्यूस करा दीजिए। देखिए अभी पैलेडियम हमने कहीं यूज करा था, कहाँ गया ये रहा, ये देखिए यहाँ से ये सेम रिएक्शन है, यहाँ से ये सेम रिएक्शन है, ये सेम कन्वर्जन ही है। हाँ देखिए यहाँ हमने PCl5 लिया था, ये SO2Cl2 लिया, मतलब दोनों ले सकते हैं, आप PCl3 भी ले सकते हैं एक्चुअली ये अलग अलग ईयर में उन्होंने पूछा है किस, ओके। अगला कन्वर्जन आइए, नाइट्रोबेंजीन से एसिटेनेलाइड बनाना है। सबसे पहले तो आप एसिटेनेलाइड का फॉर्मूला ढंग से देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाइए NHCOCH3, तो ये हो गया आपका एसिटेनेलाइड, ओके। देखिए ऑक्सीजन उड़ानी है यहाँ से और हाइड्रोजन लगाना, तो सबसे पहले तो एनिलीन बनाइए, SnHCl के साथ में रिड्यूस करा दीजिए, आयरन HCl के साथ भी रिड्यूस हो जाएगा, ये बन गई एनिलीन। डालिए इसमें पायरिडीन, और ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक।
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करिए तो देखिए आपका एक H यहाँ से और यहाँ से CH3COO एसिटिक एसिड निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटेनाइड। इसे एक्सपेंड करके लिख देते हैं हम, थोड़ा आपके लिए इजी कर देते हैं। और इन सब की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए। ये देखिए, और ये जो एनिलीन के 2 H हैं, मैं एक ऐसे लगा दे रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो देखिए ये यहाँ से ये इतना पोर्शन ये एसिटिक एसिड निकल जाएगा, है ना। और ये NH के साथ बचा हुआ पोर्शन COCH3 अटैच हो गया। इसको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नया भी है आपके लिए। अगला तो बहुत आसान है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। हम लोगों ने पहले वीडियो में भी ऐसा एक कन्वर्जन करा था। डाइएजोनियम सॉल्ट बनाइए और Cu2Cl2HCl से रिएक्शन करा दीजिए। मैंने वहां भी बताया था आपको कि Cu2Cl2HCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स कहते हैं। अगला कन्वर्जन देखिए, एसिटिक एसिड से मिथाइल अमाइन बनाना है। सबसे पहले अमोनिया डालिए। एसिड में अमोनिया आप जब भी डालेंगे अमोनिया पूरी अब्जॉर्ब हो जाएगी, अमोनियम एसिटेट बनेगा, उसको तुरंत हीट करिए, आपको मिलेगा अमाइड। ये एसिटामाइड है। और एमाइड की रिएक्शन अगर आप Br2KOH से कराते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखिए वैसे भी हॉफमैन ब्रोमामाइड हमें इसलिए करानी पड़ी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। यहाँ एसिटिक एसिड के पास 2 कार्बन थे और यहाँ पे मिथाइलएमीन के पास सिर्फ 1 कार्बन है। तो इस 1 कार्बन को कम करने के लिए भी हमें कोई डिग्रेडेशन रिएक्शन करवानी थी। अगला देखिए, डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बन रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, वाटर के साथ बॉईल कर। देखिए सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डाइजोनियम सॉल्ट होता है और हमें नाइट्रोजन को एलिमिनेट करना होता है, तो आप उसको सिर्फ वाटर के साथ बॉईल कर दीजिए, फिनॉल बन जाएगा। फिर से एसिटेनालाइड आ गया, ये वाला एसिटेनालाइड आ गया। और इससे क्या बनाना है, इसे पैरा ब्रोमो एनिलीन बनानी है। तो देखिए एसिटेनालाइड एक ऐसा ग्रुप होता है जो जब तक लगा है दूसरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। तो आप एसिटेनालाइड को लगा रहने दीजिए और ब्रोमिनेशन करा लीजिए। ब्रोमिनेशन एसिटिक एसिड में कराएंगे तो बहुत गुड क्वालिटी ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। नहीं आपको एग्जाम में आप भूल जाते हैं, एसिटिक एसिड नहीं याद आ रहा है, तो आप केवल ब्रोमीन के साथ कोई और सॉल्वेंट लिख दीजिए। कार्बन डाइसल्फाइड लिख सकते हैं, CCl4 लिख सकते हैं। अगर भूल जाते हैं तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्वेंट। ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग गई। ऑर्थो पे ग्रुप बहुत बड़ा है, एसिटेनालाइड बहुत बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगना पॉसिबल नहीं है, ये पैरा पे लग गई। अब इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। वाटर का ब्रोमीन की सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। एसिटेनालाइड जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर के साथ। देखिए इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसे H मिल जाएगा एमीन को और OH मिल जाएगा इसको। फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2 और CH3COOH। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न करिए। अगला कन्वर्जन देखिए, डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनानी है। हम इसको थोड़ा सा और टफ कर सकते थे, हम कहते एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए, है ना। तो आप क्या करते, पहले एनिलीन को, जैसे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा था, आप पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते, फिर उसकी HBF4 से रिएक्शन कराते, राइट। ये BF4 पूरा पूरा यहाँ पे अटैच हो जाता और फिर आप इसकी NaNO2 से रिएक्शन कराते कॉपर की प्रेजेंस में, राइट। तो ये जितना कुछ है यहाँ सब निकल के बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार उन्होंने पूछी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, हल्का सा टफ भी है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, अगर एनिलीन होता तो एनिलीन फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, HBF4 से रिएक्शन, HBF4 से रिएक्शन, आ गया N2BF4, NaNO2 से रिएक्शन और बन गया नाइट्रोबेंजीन। नहीं भी याद है तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, बिकॉज एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन वो अक्सर पूछते हैं। देखिए कन्वर्जन्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, कहीं कहीं 2-4 कन्वर्जन बच रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक की किसी भी और सीरीज में कहीं और कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।